बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा किचन में खुशामदीद। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को किस तरीके से सेव करते हैं, उसका पेस्ट बना के रखते हैं कि हम हर रेसिपी में अपनी डालते हैं। आपको अक्सर दिखाते हैं कि हमने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके क्या फ़वाइद होते हैं, हम आपको ये भी बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको तादाद बता देती हूँ कि मैंने लिया है 1.5 पाव लहसुन और इसमें ली है 1 पाव अदरक और इसको हम मिक्स करेंगे और पीस देंगे। और ये किस तरीके से सेव होगी, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसको सेव करने की, वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको अदरक और लहसुन जो है ना, मैं छील के दिखा देती हूँ कि इस तरीके से हम एक एक जबा इसका अलग कर देते हैं। और जब ये तमाम इस तरीके से अलग हो जाते हैं तो उसके बाद हमने करना ये होता है कि इस तरीके से बीच में इस तरीके से कट लगाते हैं और ये बहुत आसानी से ऐसे उतर जाता है। ये सही है, ये उतर गया। अब इसी तरीके से बाकी सारे हम इसी तरीके से उतार लेंगे। ये सही, एक एक करके 1 बाय 1 इस तरीके से आराम से उतारते जाएं। बहुत आराम से ये उतर जाते हैं। सही, हम सारे लहसुन इसी तरीके से छील के रख देंगे। वैसे तो मैंने सारे छील के पहले से रख दिए थे, आपको रेसिपी देने की वजह से जो है ना मैंने सिर्फ थोड़ा सा रहने दिया था। तो लहसुन का सिर्फ मैंने एक जगह छोड़ दिया था कि जो है ना ये मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरीके से कट करना होता है। और इसके फ़वाइद भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि हम जिस खाने में भी इसको डालें, चाहे वो गोश्त का सालन हो, सब्ज़ी का हो या दाल का हो, तो इससे उसका मज़ा ना दुबाला हो जाता है। अगर गोश्त में जाता है तो हीक भी जो है ना ख़त्म हो जाती है और इसकी ग्रेवी बहुत मज़ेदार बनती है। और दाल में अगर डालते हैं तो दाल की भी हीक ख़त्म हो जाती है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि हम कोई भी चीज़ इसमें बनाएं, चाहे वो चाइनीज़ डिश हो या जो है ना वो फ़ास्ट फूड हो या फिर हमारे अपने देसी खाने हो, तो उसका मज़ा जो होता है ना वो दुबाला हो जाता है। और लहसुन के जो सबसे ज़्यादा फ़वाइद हैं वो ये हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल ख़त्म कर देती हैं जिस्म का। और शायद यही वजह है कि एशिया के लोगों में ज़रा कम ही कोलेस्ट्रॉल होता है, वरना यूरोप वगैरह की साइड पे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल आम है। और अगर इसको हम दूसरे इस्तेमाल में देखें खानों से हट के, कि लहसुन के फ़वाइद ये हैं कि अगर हम इसको नहार मुँह इस्तेमाल करते हैं एक जगह, तो ये हमारे मोटापे में जो है ना बहुत मोटापा कम करने में मदद करती है। तो आप ये ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और हमें कमेंट में बताइएगा। 40 दिन तक सिर्फ इसका इस्तेमाल एक लहसुन के जगह का ये आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ख़त्म कर देता है और आप स्लिम और स्मार्ट हो जाते हैं। तो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप किस तरीके से स्मार्ट और स्लिम हो सकते हैं। मैं करती नहीं हूँ तो इस वजह से मैं हूँ भी नहीं लेकिन ये कि मैंने आपको बता दिया। तो चलें बातों बातों में देखें, मेरा एक जबा छिल गया है और अब मैं आपको बताती हूँ कि अदरक किस तरीके से छीलनी है। तो अदरक यहाँ मैंने थोड़ी छील ली, थोड़ी रखी हुई है यहाँ पर, और इसको इस तरीके से हम छील लेते हैं। ये देखें आराम से इसका छिलका उतर जाता है। अदरक जो है ना वो लहसुन से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और शायद यही वजह है कि जो है ना यूरोप में तो जो है ना इसकी शायद इतनी कदर नहीं है जितनी एशिया में, क्योंकि हमारे खाने तो होते हैं देसी और हम हर खाने में अदरक लहसुन डालते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ पर मोटापा ना ज़रा कम होता है और यूरोप में ना मोटे लोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ास्ट फूड वगैरह इतना नहीं खाया जाता है। वो लोग ज़्यादातर फ़ास्ट फूड वगैरह खाते हैं। किसी ने किया लहसुन अदरक का इस्तेमाल तो किया, वरना नहीं किया। तो ये कि हम लोग बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। खानों में तो अफादियत हमारी अपनी जगह यानी इसकी, और अगर आप इसका इस्तेमाल चाहें तो चाय में, कहवे में, इन चीज़ों में भी कर सकते हैं। ये देखें, इसको छीलने के बाद इस तरीके से हम कट कर लेंगे तमाम अदरक को। अदरक को अक्सर हम लोग खुश्क करके और जो है ना इसको सोंठ बना के भी रख देते हैं, उससे भी हमारे जिस्म की चर्बी घुलने में बहुत मदद मिलती है। और हमारी रेसिपीज़ शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा कीजिए ताकि कोई भी चीज़ बीच में स्किप होने की वजह से आपकी चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। और इसका जो बहुत अहम पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगी ब्लेंडिंग के वक्त। तो इस तरीके से इसको कट कर लें और कट करने के बाद इस तरीके से हम रख लेते हैं इसको ऐसे। इसकी तादाद का ख़ास ख्याल रखिएगा कि हमने लिया है 1.5 पाव लहसुन और 1 पाव अदरक। इसकी क्वांटिटी इतनी ही लेनी है हमने, और इसको तकरीबन हम 1 महीने तक सेव करके रख सकते हैं। जो टिप मैं आपको देने वाली हूँ उसको फॉलो करके आप तकरीबन 1 महीने तक बआसानी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम अदरक लहसुन हमने छील लिया है और अब छीलने के बाद इसको करेंगे ब्लेंड, और ब्लेंडिंग के बाद हमें क्या करना है वो भी बताते हैं हम आपको। तो ये देखिए हमारा अदरक लहसुन जो है ना ये पिस चुका है
और हमने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। और यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल। और याद रखिएगा आपका जो लहसुन है वो देसी होना चाहिए, देसी लहसुन होना चाहिए। और इसके अंदर आप डाल दें तेल, और इसको हम कर सकते हैं बहुत आसानी से और आराम से तकरीबन 1 महीने तक के लिए सेफ़। और जो तीसरी चीज़ है, बिल्कुल एयर टाइट जार में ये रखेंगे हम लहसुन और अदरक, ताकि ये हमारा तकरीबन 1 महीने के लिए सेफ़ हो जाए। तो चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।